एक अरबपति की दादी ने उसे शादी के लिए मनाने की खातिर बीमार होने का नाटक किया। जैसे ही उसे खबर मिली वह तुरंत अस्पताल पहुंच गया। उसने अपने असिस्टेंट से कहा देश के सबसे अच्छे डॉक्टरों को तुरंत बुलाओ, लेकिन असिस्टेंट डॉक्टरों की जगह कई खूबसूरत लड़कियों को अस्पताल के कमरे में ले आया। अरबपति कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी दादी बिस्तर से उठकर बैठ गई और बोली आज तुम्हें इन्हीं में से किसी एक को अपनी पत्नी चुनना होगा। जबरदस्ती की शादी से उसे सख्त नफरत थी, इसलिए उसने बहाना बनाया मुझे ऑफिस जाकर ओवर टाइम करना है। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे वहाँ से चला गया। अस्पताल से निकलते ही उसने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया आज के बाद मेरे आसपास एक भी महिला नजर नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक कि घर की देखभाल करने वाला भी पुरुष ही होना चाहिए। उधर एनी नाम की एक सिंगल माँ की नौकरी छूट गई और उसके साथ रहने की जगह भी चली गई। वह सोच रही थी कि अब अपने छोटे बेटे के साथ कहाँ रहेगी, तभी उसकी नजर अरबपति के असिस्टेंट द्वारा निकाली गई नौकरी की एक विज्ञप्ति पर पड़ी। हालांकि उसमें साफ लिखा था कि सिर्फ पुरुष हाउसकीपर की जरूरत है, लेकिन अच्छी तनख्वाह और रहने की मुफ्त सुविधा देखकर एनी खुद को रोक नहीं पाई। उसने तुरंत एक नकली विग खरीदी, खुद को लड़के का रूप दिया और इंटरव्यू देने अरबपति की हवेली पहुंच गई। उसे लगा था कि इंटरव्यू बहुत आसान होगा, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। अरबपति हर उम्मीदवार की विग खींच कर देख रहा था ताकि कोई महिला पुरुष बनकर अंदर न आ सके। कई महिलाओं की पोल उसी समय खुल गई। एनी को भी लगा कि अब उसकी बारी आने वाली है। तभी अचानक उसका छोटा बेटा कमरे में दौड़ता हुआ आया और जोर से बोला पापा। अरबपति को लगा कि छोटे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए उसने बिना कोई सवाल किए एनी को नौकरी पर रख लिया। ये सुनकर छोटा बच्चा खुशी से उछल पड़ा। बोला अब हमारे पास रहने के लिए घर भी होगा। लेकिन तभी असिस्टेंट ने एनी को याद दिलाया यहाँ काम करने वाले हाउसकीपर अपने बच्चों को साथ नहीं रख सकते। अपनी नौकरी बचाने के लिए एनी ने तुरंत झूठ बोल दिया मैं अकेला पिता हूँ, अपने बेटे से अलग नहीं रह सकता। अरबपति को उसकी मजबूरी पर तरस आ गया, इसलिए उसने नियम तोड़ते हुए उसे बेटे के साथ वहीं रहने की अनुमति दे दी। कुछ ही दिनों बाद एनी अपने बेटे के साथ हवेली में रहने आ गई। सामान खोलते समय उसके बेटे को याद आया कि उसका स्कूल बैग बाहर बगीचे में रह गया है। एनी ने उसे जाकर बैग ले आने को कहा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी समय अरबपति की दादी भी बाहर मौजूद थी। वह इन दिनों अपने परपोते का चेहरा देखने के लिए बेहद बेचैन थी। तभी वह छोटा लड़का उनके सामने से दौड़ता हुआ निकला। जैसे ही दादी ने उसका चेहरा देखा वह हैरान रह गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो बचपन का वही अरबपति उनके सामने खड़ा हो। उन्हें शक हो गया कि कहीं यही उनका परपोता तो नहीं, लेकिन लड़का इतनी तेजी से भागा कि वह उसे पकड़ नहीं सकी। फिर भी पीछा करते समय उनके हाथ में उसके कुछ बाल आ गए। उन्होंने तय कर लिया कि इन्हीं बालों से डीएनए टेस्ट करवाएंगे। इधर अरबपति का असिस्टेंट अभी उसके पालतू कुत्ते को नहलाकर लौटा था कि तभी उसे महिलाओं के कपड़े दिखाई दिए। वह तुरंत वे कपड़े लेकर अरबपति के पास पहुंच गया। उधर एनी की नजर जैसे ही उसके हाथ में अपने ब्रेस्ट पैड पर पड़ी उसके होश उड़ गए। अरबपति ने शक भरी नजरों से पूछा क्या तुम्हें मेरी दादी ने मुझे धोखा देने के लिए भेजा है? अपनी नौकरी बचाने के लिए एनी ने तुरंत झूठ बोल दिया नहीं सर, ये तो आजकल बाजार में मिलने वाले नए शोल्डर पैड है। लेकिन अरबपति को अब भी यकीन नहीं हुआ। तब एनी मुस्कुराकर बोली दरअसल मुझे आपके चौड़े कंधे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने भी ऐसे पैड खरीदे ताकि मेरे कंधे भी आपके जैसे चौड़े दिखें। उसकी यह बात सुनकर अरबपति मन ही मन खुश हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने एक और चीज उठाई और पूछा अच्छा फिर ये पैंटीहॉज किसके हैं? एनी कुछ देर तक सोचती रही, फिर जल्दी से बोली सर ये भी उन्हीं पैड्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, मैं इन्हें सिर पर पहनकर पैड्स को ढक लेती। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब